क्या हुआ लालू की माँ, मिला? नहीं मिला दीदी, देखिए ना पानी कितना नीचे चला गया है। कहाँ देखूं तो जरा। लो, ये कुआं भी सूख गया। क्या बात है, बेटे की सांस की तकलीफ ठीक हुई? नहीं जी, पहले जैसा था वैसा ही है। आप वैद्य जी से मिलकर आए क्या? शाम को पीपल पेड़ के नीचे बैठेंगे सारे। सभी के घर में यही हाल है, किसी न किसी को सांस की तकलीफ हो रही है। अब क्या होगा जी? जो भी भाग्य में लिखा होगा वही होगा। जल्दी से कुछ कीजिए ना वैद्य जी, बेटे की सांस की तकलीफ तो बढ़ती जा रही है। जी हाँ वैद्य महाराज, मेरे शरीर में भी अब पहले जैसी ताकत नहीं रही। जरा सा चलते ही हाफ जाता हूँ आजकल मैं। सब कुछ दिख रहा है मुझे, पर अब क्या करे बताइए। मेरे हाथ में जितना था मैंने उतना तो कर दिया, लेकिन अगर उससे काम नहीं हो रहा है तो दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा। आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है वैद्य जी। कुछ तो कीजिए वैद्य जी, कुछ तो कीजिए। कहीं पर भी एक भी हरी पत्ती नहीं दिख रही। आखिर दवाई बनाओ कैसे? चिंता मत करो विमल, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? एक गिलास पानी ही तो मांगा था मैंने। गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाओ मत। एक घड़ा पानी लाने के लिए जान आफत में आ जाती है मेरी। हाँ, कैसा दिन देखना पड़ रहा है। अब पानी भी हिसाब से मांगना पड़ेगा। तुम्हें जिस पेड़ के बारे में बताया था वो मिला क्या तुम्हें? नहीं वैद्य जी, 5 पीढ़ियों से पौधों का काम करते हैं, पर आप जिस पेड़ के बारे में बोल रहे हैं वो पेड़ तो मैंने कभी देखा ही नहीं। सिर्फ उसी पेड़ के जड़ में ही इन सब बीमारियों का इलाज छुपा हुआ है। हाँ, मैंने अपनी आँखों से तो नहीं देखा, पर पिताजी से एक बार मैंने ये पौधे के बारे में सुना था। अच्छा, कहाँ है वो पेड़? वो धवलपुर के पश्चिम में कहीं तो है। फिर मैं कल सुबह ही निकल जाऊंगा, देखता हूँ क्या होगा। संभल कर जाइएगा वैद्य जी, पिताजी से सुना है कि पेड़ काफी खतरनाक है वहाँ के, कोई उसके आसपास नहीं जाता। क्यों, क्या है उस पेड़ में? मुझे तो उतना ही पता है, आप ही देखिए जाकर। जो भी कीजिएगा संभल कर कीजिएगा। हाँ, तुम ज्यादा चिंता मत करो। ये रहा, यही तो वो पेड़ है। किताब में जैसा लिखा था हूबहू मेल खा रही है उसके साथ। बस कुछ दिनों की बात है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इसी औषधि से सबकी सांस की तकलीफ दूर हो जाएगी। ये क्या? ये कैसे मुमकिन है? नहीं नहीं, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। बचाओ। कौन बचाएगा तुझे यहाँ? अभी अभी तो चाकू से काट रहा था तो मुझे। दवाई बनाने के लिए आपका थोड़ा सा जड़ चाहिए था, मैं सिर्फ उतना ही लेने आया था। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा काटते काटते एक दिन पूरा ही काट डालता। नहीं, इतने अरसे से यही होता आ रहा। छोड़ दो, दया करो, छोड़ दो मुझे। मैं वादा करता हूँ आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। नहीं, तूने गलती की है, उसकी सजा तुझे भुगतनी ही पड़ेगी। तेरा शरीर हवा में घुल जाएगा, अदृश्य हो जाएगा। तो नहीं। एक ही शर्त पर तुझे अपना शरीर वापस मिल सकता है। तुझे अपने पाप का प्रायश्चित करना होगा। माँ, नहीं माँ, आज पिताजी सतीश काका के घर पर भी नहीं गए।
कितनी सुबह सुबह निकले थे, पता नहीं कहाँ चले गए। अब तू खाना खा ले बेटा, रात काफी हो चुकी है। मीनू बेटा। पिताजी आप? पिताजी कहाँ है आप? यहाँ हूँ बेटा, यही हूँ मैं। कौन कौन बात कर रहा है? कहाँ है पिताजी? पिताजी कहाँ है आप? मीनू बेटा, मीनू लगता है ये भूत की पुकार है, भूत की पुकार है। नहीं आरती, नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो। अरे कोई है क्या? जल्दी से आ जाओ हमारे घर, भूत घुस आया है मेरे घर, भूत घुस आया है, जल्दी आओ। मेरी विनती है, पहले एक बार मेरी बात तो सुन लो तुम, उसके बाद तुम ऐ, जा, मैं कहती हूँ जा ऐसे, जा, वरना मैं झाड़ू से मार मार कर निकाल दूंगी यहाँ से। जा जा जा, निकल यहाँ से, जा जा यहाँ से, जा जा। आरती, नहीं नहीं नहीं, इस तरह से नहीं होगा, इस तरह से नहीं होगा। खबरदार खबरदार, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना अभी। धीरज, मैं वैद्य हूँ। वैद्य? तुमने बिल्कुल सही कहा था, वो पेड़ सच में काफी खतरनाक पेड़ है। ये क्या कह रहे हैं? उसी औषधि पेड़ का जड़ काटने गया था मैं, और उसी के श्राप से ही अदृश्य हो गया हूँ। मुझमें प्राण है, लेकिन शरीर नहीं है मेरे पास। सत्यानाश। तुम एक बार मेरे साथ चलोगे वहाँ पर? लेकिन अगर मुझे भी... नहीं, वैसा कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं, तुम सिर्फ एक बार मेरे साथ चलो वहाँ पर मैं वहाँ जाकर आखिर करूँगा क्या? तुम तैयार हो जाओ, रास्ते में सब कुछ बता दूंगा तुम्हें मैं। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, दया करो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैंने आप पर भरोसा किया था और आपने... अरे छोड़ दो मुझे। उसे छोड़ दो, दया करो, उसे छोड़ दो। हम तो आपका शर्त पूरा करने के लिए ही आए हैं यहाँ पर। मेरी शर्त? हाँ, मैं वही वैद्य हूँ जिसे आपने अदृश्य कर दिया था। ओ तू, और ये कौन है? ये मेरा दोस्त है, धीरज माली। ठीक है, अगले पूर्णिमा में अगर वहाँ से शुरू करके तेरे गांव तक 50,000 पेड़ ना लगा पाया तू, तो तुझे तो अपना शरीर वापस मिलेगा ही नहीं, और इस माली की किस्मत में भी बहुत दुख लिखा है। लेकिन पूर्णिमा तो बस 4 दिनों के बाद ही है, और ये कैसे मुमकिन होगा? उस वैद्य को तो पहले ही भूत खींच कर ले गया है, और अब इस लड़के का भी दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है। आप लोग गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती। इसका दिमाग पूरा खराब हो गया है। हाँ, रुको रुको रुको, देखो धीरज, हम सब वैद्य जी का अच्छा चाहते हैं, लेकिन तुम जो कहते हो वो कैसे मान ले हम? पेड़ बात कर रहा है और वैद्य जी अदृश्य हो गए हैं। अब 50,000 पेड़ लगाने पड़ेंगे। तुम कुछ दिन आराम कर लो धीरज, आराम कर लो। हाँ, जाओ जाओ, दिमाग की दही मत करो, घर जाकर दही खाओ। हाँ, उससे पेट भी ठंडा रहेगा और दिमाग भी है। चलो चलो चलो, यहाँ खड़े रहकर बकवास सुनने का कोई फायदा नहीं, घर चलो। हाँ, यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है, काफी मुसीबतें हैं, और ऊपर से ये सब बकवास। अब क्या करेंगे वैद्य जी? कौन? मैं सीताराम वैद्य। अरे सर्वनाश हो गया। अरे कोई है क्या? बचाओ मुझे। चुप। मुझे छोड़ दीजिए वैद्य जी, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मुझे। छोड़ दूंगा, तू वादा कर, अगले 3 दिन खाना पीना भूल कर सिर्फ पौधे लगाएगा। सिर्फ पौधे ही लगाने हैं ना? हाँ, वरना गर्दन मरोड़ कर मुरब्बा बना दूंगा तेरा। अरे नहीं, मैं वादा करता हूँ, आप जैसा बोल रहे हैं वैसा ही होगा। वैद्य जी, मैं वादा करता हूँ। याद रखना।
तुम में से जो भी अगले 3 दिन वृक्षारोपण कर्म सूची में भाग नहीं लेगा या कम से कम 100 पौधा नहीं लगाएगा, उन सब का गर्दन एक एक करके मरोड़ दूंगा मैं। वाह, वैद्य जी का तो जवाब नहीं। वादे के मुताबिक पूर्णिमा के पहले ही 50,000 पौधा लगा चुके हैं। अब मेरा शरीर वापस कीजिए। देख धीरज, धीरज, मैं फिर पहले जैसा हो गया हूँ। धीरज, मैं फिर पहले जैसा हो गया हूँ। ये तो होना ही था वैद्य जी। मेरी गलती की सजा मुझे मिल गई है। आपसे बस एक ही निवेदन है, गांव के एक एक इंसान ने 3 दिनों तक बहुत मेहनत की है। अगर मैं दवाई लेकर नहीं गया तो उन लोगों का क्या होगा? वो लोग तो जिंदा ही नहीं रहेंगे। दवाई की जरूरत नहीं होगी। मतलब? पेड़ नहीं थे इसलिए इतनी समस्याएं और बीमारियां थी। इंतजार करो, समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। प्रकृति सबकी माँ है, उसका ख्याल रखना सीखो।